नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। पॉक्सो के माननीय विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो मामले में सुनाई कठोर सजा। मध्य अंडमान जिले के स्कूलों में शिक्षा और खेलों में दिया जा रहा है विशेष ध्यान। श्री विजयपुरम में रेड रन हाफ मैराथन का हुआ आयोजन। डिगलीपुर में मध्योत्तर अंडमान जिले के लिए आयोजित टॉर्च रिले का हुआ समापन। और राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। वर्ष 2022 में किशोर ओझात के विरुद्ध पुलिस स्टेशन ओग्राब्राज में दर्ज एक पॉक्सो मामले में सजा सुनाई गई है। यह जांच उप निरीक्षक आरती रॉय द्वारा ओग्राब्राज थाने के तत्कालीन थानाध्यक्ष उप निरीक्षक देवानंद पाठक के गहन पर्यवेक्षण में की गई। अथक प्रयासों और जांच अधिकारियों की पेशेवर प्रतिबद्धता ने अभियोजन पक्ष के लिए एक मजबूत नींव रखी। पॉक्सो के माननीय विशेष न्यायाधीश नियाज आलम के समक्ष विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो तस्नीम द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों के मामले को और बल दिया। 21 अगस्त को पॉक्सो के माननीय विशेष न्यायाधीश नियाज आलम ने अभियुक्त किशोर ओझात को 20 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाते हुए दोष सिद्धि का फैसला सुनाया। इसके अलावा माननीय विशेष न्यायाधीश ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य सरकार द्वारा पीड़िता को मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपए का भुगतान किया जाए। यह फैसला हमारी न्यायिक प्रणाली के वैज्ञानिक, पेशेवर और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ साथ कानूनी पेशेवरों, जांचकर्ताओं और न्याय के लिए अथक प्रयास करने वाले सभी लोगों के अटूट समर्पण की एक शक्तिशाली पुष्टि है। इस मामले का सफल समाधान बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटान में कानूनी पेशेवरों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है। प्रशासन के नागरिक उड्डयन विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख पर्यटन स्थलों के लिए वाणिज्यिक हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने में रुचि रखने वाले विमानन संचालकों के साथ पूर्व आवेदन बैठक आयोजित की। यह बैठक 20 अगस्त को श्री विजयपुरम में आयोजित की गई और इसमें 7 विमानन कंपनियों ने भाग लिया। भाग लेने वाले संचालकों से बहुमूल्य जानकारी और सुझाव प्राप्त हुए, जिनकी प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है। इसके आधार पर प्रशासन द्वीप समूह में वाणिज्यिक हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत के लिए ऑपरेटर को अंतिम रूप देने के वास्ते प्रस्ताव अनुरोध RFP जारी करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। विमानन ऑपरेटरों द्वारा अभिरुचि पत्र EOI 19 सितंबर शाम 3 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। इसके बाद प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर प्रशासन इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए RFP जारी करेगा। भारत सरकार द्वारा बनाए गए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संशोधन आदेश को नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इसके लिए eKYC की प्रक्रिया शुरू की गई है, जो हर 5 साल में करवाना अनिवार्य है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले कोई भी सदस्य अलग राशन कार्ड रखने का पात्र नहीं होगा। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए आधार संख्या दर्ज की जाएगी और 5 वर्ष की आयु पूरी होने के 1 वर्ष के भीतर बच्चों के लिए eKYC अपडेट की जाएगी। राज्य सरकार उन लाभार्थियों के राशन कार्ड अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर देगी जिन्होंने पिछले 6 महीने के दौरान अपने हकदार लाभों का लाभ नहीं उठाया है। साथ ही उन लाभार्थियों के भी जिनकी पहचान राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के भीतर या बाहर डुप्लीकेट के रूप में की गई है। ऐसे निष्क्रिय राशन कार्डों को सक्रियण के लिए दस्तावेज और eKYC प्रदान करके अपनी पात्रता को पुनः सत्यापित करने का सिद्ध करने के लिए 3 महीने का समय दिया जाएगा। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। देश के साथ साथ हमारे इन द्वीपों में कल गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। इस उपलक्ष्य में जगह जगह पंडाल बनाकर मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं। मोहनपुरा मछली मार्केट के निकट पंडाल बनाकर उसमें गणेश जी की विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। हैडो में 32 फुट ऊंची गणेश की मूर्ति स्थापित की गई है और सबसे खास बात 4442 किलोग्राम का एक विशाल लड्डू तैयार किया गया है, जो अपने आप में एक मिसाल है। पेश है एक रिपोर्ट। आइए आज हम आपको लिए चलते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के हैडो, जहां इस साल गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर इतिहास रचा जा रहा है। यहाँ गणसाई यूथ क्लब के बैनर तले एक भव्य 32 फीट ऊंचा गणेश जी का विशालकाय मूर्ति स्थापित किया जा रहा है, जो अंडमान और निकोबार का अब तक का सबसे ऊंचा गणेश मूर्ति है। हैडो की गलियों में उत्साह का माहौल है। हर तरफ रंग बिरंगे फूलों की मालाएं, चमचमाती लाइटें और भक्तों की भीड़ इस पर्व को और भी खास बना रही है। गणसाई यूथ क्लब के अध्यक्ष बताते हैं, विशाखापट्टनम और हैदराबाद के गणपति पूजा समारोह ने हमें प्रेरित किया है। हमने ठान लिया है कि इस बार हैडो में कुछ ऐसा करेंगे जो पूरे द्वीप के लिए गर्व का विषय बने। आप देख रहे हैं यहाँ पे इतना बड़ा गणेश जी को हम यहाँ खड़ा किए हैं। हम कई साल से सोच रहे थे कि नियर अबाउट 3-4 ईयर से हम सोच रहे थे कि इतना बड़ा यहाँ पर एक बार स्टैचू खड़ा करें और बहुत ही अच्छा लगेगा। मतलब सभी को पहला बार जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में नियर अबाउट 31 फीट का ये स्टैचू है। हम विसर्जन भी यहीं पे करेंगे और विसर्जन अमृत स्थान से ये विसर्जन होगा। यहाँ पे ये मूर्ति के लिए जो है हर कोई सहयोग किए हैं। इसमें हमारा कमेटी वाला बहुत सारा जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सब तरफ से सपोर्ट हमारा किए हैं और हम आशा करते हैं आप सभी यहाँ आके यहाँ पर भरपूर आनंद उठाइए और पूजा जो है आके देखिए और आशीर्वाद, श्री गणेश जी का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ेंगे करके हम सोच रहे हैं। पहला दिन जो है सर, पहला दिन तो हमारा बप्पा जी का पूजा जो है सुबह 10 बजे के टाइम पूजा होगा। उसके बाद हम शाम को जो है यहाँ पर मंगल आरती देंगे और प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन शाम को 6 बजे। वैसे तो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन सुबह से हो जाएगी और शाम को जो है स्पेशल प्रसाद रहेगा, खिचड़ी जो है हम हर साल जो है हम पहले दिन जो है खिचड़ी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर इसके बाद सेकंड डे प्रोग्राम्स वगैरह, जैसे कि कोई सिंगिंग प्रोग्राम हो गया और डांसिंग प्रोग्राम हो गया, छोटा मोटा प्रोग्राम चलते रहता है और बीच में भजन कार्यक्रम 2-3 दिन रखेंगे हम। इस मूर्ति की एक खास बात यह है कि इसकी विशालता के कारण विसर्जन पंडाल में ही किया जाएगा। समिति ने इसे भी एक भव्य समारोह बनाने का निर्णय लिया है। स्पेशलिटी ये है कि हम ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पहली बार जो है जहाँ पे गणेश जी बनाए गए थे वहीं पे विसर्जन कर रहे हैं हम। यहाँ पर जो है 5 तारीख को विसर्जन होगा और फायर ब्रिगेड आएगा और या तो फिर हम लोग वाटर टैंक से इसको विसर्जन करेंगे, यहीं पे करेंगे विसर्जन। और आप सभी आके यहाँ पे कैसे विसर्जन होगा इसको भी देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह। 31 फुट का जो गणेश जी का मूर्ति है ये अभी आपके सामने दिख रहा है, लेकिन इसमें कितने लोगों का जुड़ाव हुआ है, कितने यंगस्टर इसमें कम से कम लगभग 2-3 महीना से लगे हुए हैं। ख़ास तौर पर मैं गणसाई यूथ क्लब का भी बहुत आभारी हूँ, बहुत उनको धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे कामों में यूथ को जोड़ना, जैसा कि हम हाल फिलहाल में जानते हैं कि हमारे यूथ जो है, अंडमान के यूथ जो है वो ना चाहते हुए भी गलत रास्तों पर भटक रहे हैं। वैसे में
एक यूथ को एक जोड़ कर रखना और ऐसे श्रद्धा कामों में उनका योगदान, उनका भागीदारी, ये बहुत ही सराहनीय काम है। यह मूर्ति न केवल हैडो बल्कि पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए गर्व का प्रतीक बन चुकी है। तो आइए इस गणेश चतुर्थी पर हैडो में इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बने। आइए गणपति बप्पा के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें और इस भव्य उत्सव का आनंद लें। गणपति बप्पा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या। मोहनपुरा, जो हर साल अपने भव्य और आकर्षक गणपति पंडाल के लिए प्रसिद्ध है, इस बार भी गणेश चतुर्थी के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। गणपति बप्पा के आगमन में अब कुछ ही दिन शेष है और मोहनपुरा का गणपति पंडाल एक बार फिर भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। इस साल के पंडाल की सजावट और भव्यता को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और समिति के अध्यक्ष और सदस्य स्वयं इन तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं। मोहनपुरा गणपति उत्सव समिति के अध्यक्ष ने बताया, हमारे लिए भगवान गणेश सबसे बड़े देवता हैं। उनका स्वागत पूरे जोश और भक्ति के साथ करना हमारा कर्तव्य है। इस साल का पंडाल पिछले सालों से भी अधिक भव्य और अनोखा होगा। समिति के सदस्य दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि पंडाल की सजावट और मूर्ति का अंतिम स्पर्श समय पर पूरा हो जाए। स्थानीय निवासियों के बीच उत्साह चरम सीमा पर है और लोग इस थीम का अनावरण देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पंडाल की मूर्ति को अंतिम रूप देने का काम भी तेजी से चल रहा है। कारीगर दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि बप्पा की मूर्ति में हर छोटी बड़ी बारीकी पूर्णता के साथ उभर कर सामने आए। स्थानीय निवासियों का कहना है कि मोहनपुरा का गणपति पंडाल न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक उत्सव भी है जो पूरे समुदाय को एकजुट करता है। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जैसे जैसे गणेश चतुर्थी नज़दीक आ रही है, मोहनपुरा में उत्साह और भक्ति का माहौल और गहरा होता जा रहा है। पंडाल की सजावट, भव्य मूर्ति और भक्तों का उत्साह इस बात का सबूत है कि मोहनपुरा एक बार फिर बप्पा के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। श्री श्री सिद्धिविनायक पूजा कमेटी की ओर से आप सभी का इस 32वें वर्षगांठ गणेश चतुर्थी में सभी का स्वागत और अभिनंदन। हर साल की तरह इस साल भी हम जो है बहुत ही धूमधाम से बप्पा जी का स्वागत करने जा रहे हैं। कल पूजा का प्रारंभ है। आप सभी पूजा में सभी भक्तगण बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। हमारा कोशिश यही है कि हर साल की तरह जिस भव्यता से, जिस दिव्यता से हम गणेश जी का स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उसी तरह से इस साल भी और अच्छी प्रकार से उनका सेवा कर सके। बप्पा जी का महत्व सभी के लिए बराबर है कि सभी जितने भी भक्तगण हैं सभी को जो है आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पर आते हैं सभी को आशीर्वाद देने के लिए। सभी भक्तगण जो भी मन में कामना लेके आते हैं वे सभी कामनाओं को पूर्ति करते हैं और अपना आशीष उन पर निछावर करते हैं। तो सभी भक्तगण से निवेदन है सभी आए और बप्पा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारा पूजा जो है पूरे 7 दिन का है। कल सुबह 9 बजे पूजा प्रारंभ होगा। इसके बाद में आरती होगा। शाम को जो है संध्या आरती। इसके बाद भोग। कल जो है शाम को संध्या में जो है खिचड़ी प्रसाद का आयोजन किया गया है। सभी भक्तगणों से निवेदन है कि जो है आकर प्रसाद ग्रहण करें। विसर्जन हमारा जो है 2 तारीख को है। 2 तारीख को हमारा विसर्जन कुछ अलग तरह का होता है, बिल्कुल भी जो है हट के होता है, बाकी विसर्जन की तरह नहीं है। हम जो है दिन के समय बिल्कुल 11 बजे टाइम में निकाल देते हैं यहाँ से। जो है यहाँ का जो विसर्जन का यात्रा 11 से 12 बजे के भीतर शुरू हो जाता है और संध्या सूर्यास्त से पहले जो हम कोशिश करते हैं कि विसर्जन हो जाए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के श्री विजयपुरम में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। शेफ अश्वरपाल सिंह और उनकी टीम ने 4,442 किलो का एक विशाल लड्डू तैयार किया है,
जो न केवल भारत में बल्कि शायद पूरे विश्व में सबसे बड़ा लड्डू है। यह लड्डू सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि मेहनत, लगन और भक्ति का संगम है। शेफ अश्वरपाल सिंह ने पिछले साल के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस साल एक अनूठा थीम पेश किया है। तो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ हमारा बप्पा का गणेश भोग यात्रा का महाभोग, जो है 4444 kg। और आज बप्पा के आशीर्वाद से गणेश जी के लिए हमने एक बहुत बड़ा विशाल लड्डू बनाया है, जो है 4444 किलो का। ये हमारे लिए भी बहुत खुशनसीबी की बात है। बप्पा का बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है जिसके वजह से हमने ये अचीवमेंट किया है और अंडमान के इतिहास में सबसे बड़ा लड्डू हमने बनाया है। तो हम बिल्कुल खुश हैं इस चीज़ से और आप सभी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस विशाल लड्डू को आके ज़रूर देखिए। ये 4th रीजन ऑफिस VIP रोड पे रखा गया है और बप्पा का आशीर्वाद पाइए। सबको शिक्षा, यह थीम उनके दिल के करीब है और इसके पीछे की वजह केवल वही जानते हैं। लेकिन यह निश्चित है कि यह थीम न केवल भगवान गणेश के प्रति उनकी भक्ति को दर्शाती है बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणादायक संदेश भी देती है। हमने इस साल जी बिल्कुल, हम हर साल एक थीम के साथ आते हैं, तो इस साल हमने ज़रूर कोशिश की, हमारी पूरी टीम ने डिस्कस किया, उसके बाद हमने कोशिश की कि हम एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट करें, क्योंकि ये शिक्षा पे सबका हक होना ही चाहिए। तो हमारी तरफ से छोटी सी प्रयास है, क्योंकि बप्पा के ब्लेसिंग्स के थ्रू आई थिंक सब चीज़ पॉसिबल होती है। तो आई थिंक जब शिक्षा उनके साथ जुड़ जाता है, उनकी यात्रा में अगर शिक्षा को भी हमने जोड़ लिया है, तो आई थिंक बिल्कुल कोई भी लोग दुनिया के हर एक कोने में शिक्षा जानी चाहिए और कोई भी बच्चा बिना पढ़े ना रह जाए, हमारी यही कोशिश है। तो इसी वजह से हमने शिक्षा को प्रमोट किया है। और जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि हमारे पूरी लड्डू में मैंने जो शिव जी को विराजमान किया है और उसके पीछे जो हमने एक बोर्ड लगाया है जो पूरे वर्ल्ड को शिक्षा के साथ जोड़ा है, किताब पे हमने डाला है। और उसके साथ हमारे पूरे पंडाल में भी हमने शिक्षा को प्रमोट किया है और हमने बप्पा के सामने भी शिक्षा का एक बहुत विशाल सा एक प्लांट बनाया है जिसमें हमने शिक्षा को हैंग किया है, अल्फ़ाबेट्स हैंग किया है, बुक्स हैंग किया है। और हमने लोगों से ये बोला है कि आप डोनेट कर, अगर आपको कुछ दक्षिणा डोनेट करना है तो आप ज़रूर डोनेट कर सकते हैं, बट पैसे को छोड़ के आप बच्चों की शिक्षा के लिए किताबें, बुक्स वगैरह डोनेट करें। HIV और एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करने के मकसद से अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने आज 5 किलोमीटर का रेड रन मैराथन का आयोजन किया। मैराथन में 15 आयु वर्ष से अधिक के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पेश है एक रिपोर्ट। सुबह 6 बजे नेताजी स्टेडियम में एक अनोखा नजारा था। बारिश की आशंका के बावजूद कॉलेजों के 70 से अधिक छात्र और 150 से ज्यादा आम लोग इस दौड़ में शामिल होने पहुंचे। अंडमान और निकोबार के तीनों जिलों से आए युवा एनकॉल, अंडमान लॉ कॉलेज, एनिम्स, डिब्रेट, जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी और ITI कार निकोबार जैसे संस्थान एक मंच पर थे। ये सिर्फ दौड़ने नहीं आए थे, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए एकजुट हुए थे। इस ऐतिहासिक पल को और ख़ास बनाया मुख्य अतिथि श्री कर्मा टोप्पो ने, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहायक कोच और अंतर्राष्ट्रीय कयाकिंग व कैनोइंग खिलाड़ी हैं। उनकी मौजूदगी ने हर धावक के मन में जोश भरा। अंडमान निकोबार एड्स कंट्रोल सोसाइटी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर सुब्रत साहा ने सभी का स्वागत किया। उन्होंने न सिर्फ इस आयोजन का महत्व बताया, बल्कि HIV और एड्स से बचाव के लिए सुरक्षित व्यवहार, नियमित जांच और जागरूकता के महत्व पर भी प्रकाश डाला। पूरे भारत में ये रेड रन कराया जाता है। हर जो सैक्स है, दैट इज स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, अपना अपना स्टेट में इस रेड रन को कराते हैं या रेड रन मैराथन कराते हैं। और इस मैराथन में स्टेट लेवल में जो जीतते हैं उनको हम जो है नेशनल लेवल में भेजते हैं। फिर नेशनल लेवल में अगर वो जीतेंगे तो वहाँ भी प्राइज़ मनी है, यहाँ पर भी प्राइज़ मनी है, वहाँ पर भी प्राइज़ मनी है। तो मेनली हम यहाँ हर कॉलेज में, जो हमारे 15 कॉलेजेस हैं अंडमान निकोबार में, सारे कॉलेजेस में गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए कराते हैं। उसमें से 3 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़ हर कॉलेज से स्टेट लेवल में आते हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड
दोनों कैटेगरी के, बॉयज़ एंड गर्ल्स। एक कैटेगरी वाले जो है वो आते हैं हमारा स्टेट लेवल में, और स्टेट लेवल से फिर हम यहाँ से जो जीतेंगे उनको बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड जनरल पब्लिक का एक अलग कैटेगरी है, तो कॉलेज एंड जनरल पब्लिक इनको फिर हम स्टेट लेवल में भेजते हैं। तो हमारा मेन मकसद जो है इस रेड रन को कराने का ये है कि जागरूकता, यानी कि अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करना लोगों के बीच में, जनरल पब्लिक के बीच में, और जो है हमारा स्टूडेंट्स यानी यूथ के बीच में। मेनली हम यूथ और जनरल पब्लिक को यहाँ टारगेट कर रहे हैं कि उनमें हम अवेयरनेस पैदा करें। तो अवेयरनेस पैदा करने का मतलब किस चीज़ से HIV फैलता है या ट्रांसमिशन होता है, किस चीज़ से HIV नहीं फैलता है या ट्रांसमिशन नहीं होता है, और उसका क्या इलाज है। जैसे ही कर्मा टोप्पो और डॉक्टर साहा ने हरी झंडी दिखाई, नेताजी स्टेडियम से शुरू हुई ये दौड़ शोर रोड से गुजरती हुई डगनाबाद जेटी तक गई और वापस स्टेडियम लौटी। हर कदम में धावकों का उत्साह बढ़ता गया। वे सिर्फ जीत के लिए नहीं दौड़ रहे थे, बल्कि एक संदेश दे रहे थे। स्वास्थ्य और जागरूकता ही हमारी ताकत है। रेड रन मैराथन ने न केवल अपने उद्देश्य को पूरा किया, बल्कि इसने अंडमान और निकोबार की छोटी छोटी लड़कियों के सपनों को भी पंख दिए, जो भविष्य में इस द्वीप की स्टार एथलीट बनने की ख्वाहिश रखती हैं। ये जानते हुए भी कि वे इस दौड़ के लिए क्वालिफाई नहीं करती, उन्होंने उत्साह के साथ दौड़ में हिस्सा लिया। इस दौड़ में कॉलेज छात्रों और आम जनता दोनों ने हिस्सा लिया। कॉलेज श्रेणी पुरुष वर्ग में जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के प्रीतम दास ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि महात्मा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज मायाबंदर के तुहिन नाग और जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के चेल्ला लक्ष्मी नायडू क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। जबकि कॉलेज श्रेणी महिला वर्ग में टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन की स्तुति ने पहला स्थान जीता, जबकि डिब्रेट की अमृता दास और जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय की इशिका रॉय ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। आम जनता की श्रेणी में भी जोश कम नहीं था। पुरुष वर्ग में एन ईश्वरन पहले, संदीप दूसरे और आनंद कुमार तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में विनीता लकड़ा ने पहला, साक्षी टोप्पो ने दूसरा और सुनैना देवी ने तीसरा स्थान जीता। पुरस्कार वितरण समारोह में हर विजेता के चेहरे पर गर्व और खुशी थी, लेकिन असली जीत थी उस संदेश की जो इस मैराथन ने दिया। कॉलेज श्रेणी के पहले और दूसरे स्थान के विजेता अब अक्टूबर में नागालैंड में होने वाले राष्ट्रीय स्तर के रेड रन में हिस्सा लेंगे, जहां वे पूरे देश को अपना दमखम दिखाएंगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के रेड रिबन क्लब गतिविधि के एक भाग के रूप में एड्स नियंत्रण और पौध शिक्षा के प्रति जागरूकता के लिए एक रोड रेस 5 किलोमीटर की हाफ मैराथन संस्थान से आटम पहाड़ तक आयोजित की गई। हाफ मैराथन से पहले रेड रिबन क्लब के नोडल अधिकारी अल्तमश मुस्तफा द्वारा प्रतिभागियों को एड्स के कारणों, इसके संचारण के विभिन्न तरीकों और इसकी रोकथाम के बारे में जागरूक करने के लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया था। संस्थान के गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल के छात्र छात्राओं के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। डीब्रेड की प्राचार्य डॉक्टर सन्मुख कौर ने भी छात्रों को स्वस्थ जीवन शैली और युवा पीढ़ी में स्वास्थ्य के महत्व के बारे में प्रेरित किया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
पर्यटन विभाग ने 23 अगस्त को आपदा प्रबंधन निदेशालय के सम्मेलन कक्ष में विरासत पर्यटन पर सार्वजनिक व्याख्यान का आयोजन किया। इसका मकसद अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अनूठे अतीत के बारे में जागृति लाना और विरासत पर्यटन को बढ़ावा देना था। व्याख्यान का विषय द्वीप समूह का इतिहास, प्राचीन और पूर्व औपनिवेशिक काल था। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के समक्ष इतिहासकार और जनजातीय कल्याण अधिकारी डॉक्टर प्रणव सिरकार ने विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। आपको कैसे मालूम कि अंडमान के बारे में मैप कैसे बनाना, क्योंकि टॉलमीज को सारी जानकारियां इन यात्रियों से मिलती थी और यात्रियों से जो क्योंकि ग्रीक, पुर्तगाल ये सब जो है अच्छे मैराइनर्स थे और नीचे के तमिल सिविलाइजेशन श्री विजय वाले की अच्छे मैराइनर्स थे, इनकी अच्छी इक्विप्ड बोट होती थी, शिप होते थे। वो शिप आते जाते होते थे, सिल्क रूट से आती जाती थी। सिल्क रूट जमीनी में भी होता था और समुद्र से भी होता था। तो सिल्क रूट में अंडमान के पास से भी सिल्क रूट जाता था और ये सिल्क रूट से जाने वाले यात्री जो है इसके बारे में डिस्क्रिप्शन करते थे और कुछ जैसे शर्लक होम्स की नॉवेल्स में भी आपको मिल जाएंगे अंडमान के बारे में। वो कैनिबल है और कईयों ने लिखा है कि कुत्ते की मुंह का तरह लोग रहते हैं वहाँ पे, वो कोई भी जाता है तो उसको खा जाता है, वो लोग कैनिबल्स बोलते थे। लेकिन मेरी 25 साल के लाइफ में मैंने कभी जरवा को कैनिबल्स नहीं देखा है, हमने किसी ने भी नहीं देखा, इवन ब्रिटिशर्स ने भी इनको नहीं देखा है कि कैनिबल्स है ये लोग किसी आदमी को खाते हैं मारते हैं। उस समय इस टाइप का चलता था, इनके बारे में रूमर्स चलता था, रूमर्स बहुत तेजी से चलता था यात्रियों के जरिए। तो कैनिबल्स जो है लैंड ऑफ कैनिबल्स, आप हिस्ट्री में कभी भी पढ़ेंगे तो इनको ये भी कहा जाता था और मिनकोपीस नाम दिया गया इनको, मिनकोपीस, अंडमानी ट्राइब को मिनकोपीस बोलते हैं। मध्योत्तर अंडमान जिले के लिए शुरू हुआ राष्ट्रीय खेल दिवस टॉर्च रिले आज डिगलीपुर में संपन्न हुआ। यह रिले डिगलीपुर के विभिन्न स्कूलों और मार्गों से होते हुए अंत में लामिया बे स्कूल पहुंचकर समाप्त हुआ। पेश है एक रिपोर्ट। डिगलीपुर में आज सुबह स्वराज ग्राम स्कूल के प्रधानाचार्य बलबीर सिंह ने डिगलीपुर विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर पुष्पावल्ली को मशाल सौंपी और छात्र बड़े उत्साह के साथ हर गली हर मैदान खेले सारा हिंदुस्तान का नारा लगाते हुए अपने स्कूल पहुंचे। डिगलीपुर स्कूल में रिले के नोडल अधिकारी बी रंजित कुमार ने छात्रों का आह्वान किया कि वे भी परिश्रम कर राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन कर द्वीपों का नाम रोशन कर सकते हैं। और तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर सभी लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है। हम चाहते हैं कि आप मैदान में उतरे, थोड़ा सा समय मैदान में दे, खेल में थोड़ा सा रुचि लें ताकि हम आपको आने वाले दिनों में यहाँ से सबसे पहले तो स्कूल लेवल में आपको खिलाएं, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल में खिलाएं, पहले सीआरसी लेवल, स्कूल लेवल, सीआरसी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके बाद स्टेट लेवल के बाद आप अगर अच्छा करेंगे तो हमारा काम है आपको नेशनल लेवल में ले जाना, इंडिया के दायरे में खेलना। दिल्ली ले जाएंगे या जिस स्टेट में भी खेल चलता है, हर एज ग्रुप का खेल चलता है, अंडर 14, अंडर 16, 17, अंडर 19, बहुत सारे खेल चलते हैं, तो उसमें आप सबको भागीदार बना सकते हैं। उसके बाद मशाल अपनी अगली यात्रा में विवेकानंद स्टेडियम पहुंची, जहां आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंडल वन अधिकारी डॉक्टर SH मूर्ति ने बच्चों के उत्साह की प्रशंसा करते हुए कहा कि यहाँ के बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं और उन्हें पढ़ाई के साथ साथ खेलों को भी अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाए रखना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है। प्रभारी उप शिक्षा अधिकारी डॉक्टर पुष्पावल्ली ने इस टॉर्च रिले की इस अनूठी पहल का स्वागत करते हुए कहा, इससे अपने स्वास्थ्य को लेकर लोगों में नई चेतना आएगी। स्टेडियम से मुख्य अतिथि ने मशाल PM श्री सुभाष ग्राम विद्यालय की प्रधानाचार्य काकोली डे और प्रधान PR सिंगाराम को सौंपी। सड़क के दोनों ओर खड़े होकर बच्चों ने जोरदार स्वागत किया और अपने खेल कौशल का भी प्रदर्शन किया। सुभाष ग्राम से निकलकर मशाल रिले VS पल्ली, केरलापुरम, एरियल बे, दुर्गापुर होते हुए शिवपुर और अंत में आखिरी विद्यालय लामिया बे पहुंची, जहां छोटे बच्चों के खुशी की सीमा न रही। Good evening everybody. This is wind up program. The torch handing over ceremony is going on and I am receiving the torch back from DEO Diglipur
on behalf of DEO Diglipur, this torch, now I am carrying the torch, and I will take this torch to Port Blair back with the achievement, with the great achievement of your participation, that is number of students participated, number of parents participated, number of villagers participated, number of PRIs participated, and the medical team, police team, the entire team participated. Then the entire message I am taking to Port Blair, and this will come in the DD Doordarshan, and the same message will go to PMO office, and they will come when you will be awarded for this, for a wonderful program organized by DO and the entire team of Diglipur. Thank you, thanks a lot. अंडमान पर्यटन उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों ने ओडिशा के पुरी में आयोजित भारतीय टूर ऑपरेटर संघ के वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। IATO अंडमान चैप्टर के अध्यक्ष एवं मैक लॉजिस्टिक के निदेशक मोहम्मद जैडविड, AATO के अध्यक्ष M विनोद और AATO के संयुक्त सचिव सैकत विश्वास तथा स्वराज टूर्स एंड ट्रैवल्स के निदेशक T मुइदू ने इस कार्यक्रम में द्वीपों का प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन का उद्घाटन माननीय केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और ओडिशा के माननीय उप मुख्यमंत्री ने किया। 3 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के पर्यटन हितधारकों ने भारत के पर्यटन क्षेत्र के अवसरों, चुनौतियों और सतत विकास की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 0319223338। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा कल श्री विजयपुरम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जंगली घाट में आयोजित शिविर में रक्तदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जीवी पंत अस्पताल के ब्लड बैंक के कर्मियों ने शिविर का संचालन किया और कई यूनिट रक्त के नमूने एकत्र किए। ये ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से हम लोग एक ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, जो कि इसमें हमारे लोकल जीवी पंत ब्लड बैंक से हमें ये सहयोग मिला है और एक हमारी बहुत बड़ी सोशल सेवा यहाँ पे हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि रक्तदान जो है इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये हम इंसान को ही कर सकते हैं। तो एक रक्तदान के द्वारा हम अनेक मनुष्यों के जीवन को बचा सकते हैं। तो ब्रह्मा कुमारीज का ये प्रयास है और आप सबको पता है कि मेडिटेशन भी मेडिसिन जैसे काम करता है, वैसे मेडिटेशन भी क्या करते हैं, हमारे मन को शांति का दान देते हैं। तो पूरे विश्व में शांति के नवनिर्माण के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में खेल विभाग श्री विजयपुरम में फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के फुटबॉल मैदान में आज प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मैच खेले गए। पहला सेमीफाइनल USC और नया गांव FC की टीमों के बीच खेला गया। इसमें USC ने 2-0 से विरोधी टीम को पराजित कर फाइनल में जगह बनाई। हमारा पिच
मैकी पॉइंट के पास एक संदिग्ध नाव गतिविधि की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अंडमान निकोबार कमान की तटरक्षक इकाई ने 2 टीमों को घेराबंदी के लिए भेजा। टीमों को देखते ही शिकारी नाव छोड़कर खाड़ी में भाग गए। तलाशी में 300 किलोग्राम से अधिक प्रतिबंधित समुद्री ककड़ी बरामद हुई। नाव को बाद में पुलिस को सौंप दिया गया। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV हडबे मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए अगले दिन सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए अगले दिन सवेरे 7 बजे रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। पॉक्सो के माननीय विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो मामले में सुनाई कठोर सजा। मध्य अंडमान जिले के स्कूलों में शिक्षा और खेलों में दिया जा रहा है विशेष ध्यान। श्री विजयपुरम में रेड रन हाफ मैराथन का हुआ आयोजन। डिगलीपुर में मध्योत्तर अंडमान जिले के लिए आयोजित टॉर्च रिले का हुआ समापन। और राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।